ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से सैन्य तनाव तेजी से बढ़ गया है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता एक बार फिर से पैदा कर दी है। और इसी बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो अत्यधिक सतर्क रहें, स्थानीय सुरक्षा परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए रखें और अगर संभव है, पॉसिबल है, तो उपलब्ध व्यावसायिक उड़ानों का उपयोग करके अस्थायी रूप से ईरान छोड़ दें। वहीं जो भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल अपनी यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई है। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता दिख रहा है और क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा बढ़ गया है। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में ये साफ कहा है कि हाल ही के दिनों में ईरान में अस्थिरता और संघर्ष का स्तर काफी बढ़ गया है। सुरक्षा हालात को देखते हुए किसी भी उद्देश्य से ईरान जाने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों को ये सलाह दी गई है कि स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा टाल दें। दूतावास का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं और हालात तेजी से बदल रहे हैं। इसलिए यात्रियों को केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा पर विचार करना चाहिए और उससे पहले ताज़ा सुरक्षा जानकारी आवश्यक हासिल करनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन फिलहाल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जो भारतीय नागरिक पहले से ईरान में मौजूद हैं, उनके लिए दूतावास ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी में ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास अवसर मौजूद हैं, वो कमर्शियल फ्लाइट्स का उपयोग करके कुछ समय के लिए ईरान से बाहर निकलने पर विचार कर सकते हैं। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सलाह नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जारी की गई है और कोई भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान में ही रहने का निर्णय लेता है तो उसे अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। लोगों से कहा गया है कि वो स्थानीय घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखें और किसी भी सैन्य गतिविधि वाले इलाके में जाने से बचें और विशेष रूप से ईरान के दक्षिणी तट के आसपास स्थित संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। किसी भी आपात स्थिति में अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं की ही आधार उन्हें बनाया जाए। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को अपनी स्थिति की नियमित जानकारी देते रहें। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तुरंत भारतीय मिशन से संपर्क करें। एडवाइजरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय नागरिकों के पंजीकरण से भी जुड़ा है। दूतावास ने कहा कि जो भारतीय नागरिक अभी तक अपने विवरण भारतीय दूतावास के पास दर्ज नहीं करा पाए हैं, वो बिना देरी किए तुरंत पंजीकरण कराएं। इससे किसी भी आपात स्थिति में दूतावास को भारतीय नागरिकों से संपर्क करने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में आसानी होगी। साथ ही लोगों से कहा गया है कि वो दूतावास के आधिकारिक वेबसाइट और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से नजर रखें, क्योंकि सुरक्षा स्थिति के अनुसार नई एडवाइजरी या निर्देश किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं। हर पल सिचुएशन बदल रही है और उसी के हिसाब से ये एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। भारत सरकार की ये सलाह ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना ने लगातार कई दिनों तक ईरान के विभिन्न हिस्सों में सैन्य कार्रवाई की। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष ने पश्चिम एशिया के कई देशों की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ा दी है। रविवार को ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने उसके निर्माणाधीन दारखोविन परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित कई अन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य देश के रणनीतिक और परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इन घटनाओं के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने भी स्थिति पर नजर रखनी शुरू कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि वो दारखोविन में निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले की खबरों की जांच कर रही है। यदि किसी परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचता है तो उसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। इसीलिए IAEA ने संबंधित पक्षों से संयम बरतने और परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ सकता है। क्षेत्र में पहले से ही कई संवेदनशील संघर्ष चल रहे हैं। ऐसे में किसी बड़े सैन्य टकराव से हालात और जटिल हो सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई लगातार बढ़ती रही तो इसका असर ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से फारस की खाड़ी और आसपास के समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। भारत के लिए भी ईरान एक महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग लंबे समय से बना हुआ है। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक ईरान में शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, अन्य कार्यों के लिए रहते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अस्थिरता भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर आवश्यक एडवाइजरी भी जारी कर रही है। भारतीय दूतावास ने यह साफ किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में सबसे जरूरी बात व्यक्तिगत सुरक्षा है। इसलिए नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास को देनी चाहिए। दूतावास ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में घबराने के बजाय आधिकारिक हेल्पलाइन और संपर्क माध्यमों का उपयोग किया जाए। फिलहाल ये कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा कि ईरान में कोई और घटनाक्रम निश्चित रूप से होने ही वाला है, लेकिन जिस तरह दोनों देशों के बीच लगातार हमले और जवाबी कार्रवाई हो रही है, उससे क्षेत्र में सुरक्षा जोखिम काफी बढ़ गए हैं और इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध व्यावसायिक उड़ानों के माध्यम से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये दोनों देशों की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल भारतीय नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प यही माना जा रहा है कि वो आधिकारिक निर्देशों का पालन करें, भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें, बदलती परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक निर्णय लें और अगर पॉसिबल है तो ईरान छोड़ दें।